देखिए प्यारे बच्चों, लेक्चर 12 त्रिगोनोमेट्री का लेक्चर 12 में लेके आया हूं, जिसमें आइडेंटिटी से ही रिलेटेड सवाल को मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। और आइडेंटिटी से रिलेटेड मैंने 2 क्लास ऑलरेडी ले चुका हूं, जिसमें डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन मैंने करवाया। और आज मैं फिर उसी का नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन ला रहा हूँ, जो अपने आप में सारे सवाल यूनिक होंगे। इतना इम्पॉर्टेंट कि आप इसको अगर गलती से छोड़ के चले गए तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ दुनिया में कोई इंसान नहीं है। इसलिए हर सवाल, आइडेंटिटीज का जितने भी सवाल है, वो हर सवाल को आप इतने ढंग से प्रैक्टिस कीजिएगा, इतने ढंग से कि कोई भी सवाल आए तो विद इन 3 मिनट्स आप उसका आंसर अपने नोटबुक में कंप्लीट कर दीजिएगा। आंसर शीट, नोटबुक मीन्स आंसर शीट में। इस लेवल की प्रैक्टिस होनी चाहिए और आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बशर्ते आपकी प्रैक्टिस ठीक होनी चाहिए। तो चलिए, लेक्चर 12 में आइडेंटिटी से रिलेटेड ही सवाल को मैं फिर लेके आ रहा हूँ और नेक्स्ट लेवल का सवाल लेके आ रहा हूँ। चलिए कंटिन्यू करते हैं। और मैं जो पहला सवाल आज का क्लास में, जो मैं पहला सवाल जो कराने जा रहा हूँ, अपने आप में इतना इम्पॉर्टेंट है कि इस एक्सरसाइज का अगर बात किया जाए तो सबसे बेहतरीन टॉपिक या सबसे बेहतरीन टॉपिक तो आइडेंटिटीज है ही। और ये जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ये एग्जाम मतलब जो भी क्वेश्चन सेट करता है उसका सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ये सबसे पसंदीदा क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है, हर साल रिपीट होता है। अगर देखा जाए हमारे अकॉर्डिंग, ये त्रिगोनोमेट्री में सबसे पसंदीदा सवाल अभी मैं करवाने जा रहा हूँ। और ये सवाल बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं और डिफरेंट टीचर अलग अलग मेथड से बताते हैं। तो मेरे को जो लगता है कि जो मेथड बेस्ट रहेगा आपको, मैं भी आपको डिफरेंट मेथड से बता सकता हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि ज़्यादा मेथड बता के आपको मैं कंफ्यूज ना करूँ। इसीलिए जो आपके लिए जो सबसे कन्वीनियंट मेथड है, उसी मेथड को मैं लेके आया हूँ और मैं आपको सवाल बता देता हूँ। भैया देखिए, मैं इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस के बारे में जितना भी बोलूँ उतना कम है। आप पढ़े होंगे, अक्सर इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं और इतना इम्पॉर्टेंट सवाल है ये, इतना इम्पॉर्टेंट सवाल है कि मैं आपको इसके बारे में लिख देता हूँ। परसेंट, इतना इम्पॉर्टेंट सवाल है। आप समझ गए होंगे, सवाल देख के ही समझ गए होंगे। अगर आप एग्जाम दे रहे होंगे हाफ ईयरली, अभी फिलहाल हाफ ईयरली आप सभी बच्चों का चल रहा है, तो देख रहे होंगे तो ये सवाल का इंपॉर्टेंस आप समझ गए होंगे। देखिए, ये सवाल में ना डिफरेंट वैरायटी का सवाल बनाता है। मैं आपको बता दूं, यही सवाल में 2-3 तरह का सवाल बना देता है। आपको यही सवाल देगा, कभी ये चीज प्रूव करने बोलेगा, समझ रहे मेरी बात, कभी इसी को इतना प्रूव करने दे देता है, sec a + tan a। ध्यान से समझिएगा, इसी सवाल को कभी ये प्रूव करने बोलेगा, कभी ये प्रूव करने बोलेगा, राइट अराउंड, और कभी ये भी प्रूव करने बोलता है प्यारे बच्चों, cos a 1 + sin a। मतलब यही सवाल से कभी ये प्रूव करने बोलता है, कभी ये प्रूव करने बोलता है, कभी ये प्रूव करने बोलता है। और आप ये सवाल सीखोगे, सारा तीनों सवाल आपका इजी हो जाएगा और बहुत ही आसान है। बहुत टीचर इसको ना जाने बहुत कंफ्यूज करवाते हैं इस क्वेश्चन में, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं बहुत ही इजी वे में आपको बताने वाला हूं। और मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा ये सवाल का, कि आप कैसे दिमाग में याद रखोगे, ठीक है ना। कभी आपको ये भी प्रूव करने बोलेगा, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। तो आपको कोई सा भी दे तो आप एकदम दिमाग में अभी फिट कर लो कि इसमें से कुछ भी आपको प्रूव करने बोल सकता है वो। तो चलिए मैं आप इसको बताता हूं, सीधा मुद्दे की बात बताता हूं। देखिए, रिलेशन दिया है, साइन और कॉस का रिलेशन दिया है और आपको प्रूव करना है सेक और टेन में, राइट अराउंड। किस पे प्रूव करना है? सेक और टेन में। मतलब ये बड़ा मजेदार सवाल है यार, इतना मजेदार है ना, क्योंकि इसमें एक यूनिक कॉन्सेप्ट यूज होता है। पहला ही स्टेप में यूनिक कॉन्सेप्ट यूज होता है। पहला स्टेप मैं तो LHS लिख दे रहा हूं। देखिए, LHS ये हमारा साइन ए माइनस कॉस ए +1, साइन ए + कॉस ए -1।
ये सवाल की टेक्निक याद रखिएगा। इसी पैटर्न का एक और सवाल आएगा, इसी पैटर्न का एक और सवाल आएगा, मतलब डिट्टो यही सवाल है, सिर्फ उसका ये चेंज कर दिया है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज कर दिया है। आप क्या कीजिएगा, इस सवाल का मैं टेक्निक बताता हूं। साइन का रिलेशन और कॉस का रिलेशन सेक और टेन के साथ बनाना है, तो आप कोशिश कीजिए इसको टेन में कन्वर्ट करने का, कोशिश कीजिए सेक और टेन में कन्वर्ट करने का। तो कैसे करते हो, सेक और टेन में कैसे कन्वर्ट करते हो मैं आपको बताता हूं। इसके बीच में देखो, ये टेक्निक याद रखना, इसी वैरायटी का जो मैं सेकंड सवाल लाऊंगा वहां भी यही कॉन्सेप्ट दिमाग में लाइएगा और सवाल को सॉल्व कर दीजिएगा। इसके बीच में क्या है, कॉस, इसके बीच में क्या है, कॉस ए। तो आप क्या कीजिएगा, न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉस ए से डिवाइड कीजिएगा। आप इस बात को याद रखिएगा कि हमारे सर जी ने बताए थे कि ये पार्टिकुलर सवाल में बीच में जो चीज है कॉस ए, उसी से न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना रहता है। तो जब आप डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, साइन ए बाय कॉस ए, साइन ए बाय कॉस ए टेन ए बन जाएगा, और कॉस ए बाय कॉस ए 1 बन जाएगा, और 1 बाय कॉस ए सेक बन जाएगा। तो आपका रिलेशन किसके साथ आ गया, टेन और सेक में कन्वर्ट हुआ, टेन और सेक में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ। लॉजिक क्लियर है, नहीं लॉजिक क्लियर, समझ गए। तो इस सवाल का एकदम दिमाग में फिट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यार, इतना इंपॉर्टेंट सवाल है ना, मैं जितना भी बोलूं कम पड़ जाएगा। तो क्या करना है, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग लिखिएगा सबसे पहले, डिवाइडिंग न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए। क्या लिखिएगा, डिवाइडिंग न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए। मैं बता दे रहा हूं आपको, थोड़ा सा मेरा बोर्ड में जगह कम पड़ जाता है इसीलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। अब देखिए, तो डिवाइड जब आप करोगे तो क्या होगा, अगर इसको आप कीजिएगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों, साइन ए बाय कॉस ए माइनस कॉस ए बाय कॉस ए प्लस 1 बाय कॉस ए। ये स्टेप आप वो लिखने के बाद स्किप भी कर सकते थे, लेकिन आप लर्निंग पीरियड में हो तो मेरा फर्ज है कि आपको चीज़ों डिटेल में बताया जाए। अगर चीज़ें आपको डिटेल में नहीं बताया जाएगा तो आप फंस जाइएगा। ये सवाल याद रहेगा ना सभी को, क्या बोले, बीच में जो टर्म है कॉसे, कॉसे से डिवाइड करना है, ठीक ना। अब देखो, अच्छा कोई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर कि न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किए तो आपने ऐसा लिख दिया। हाँ प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देता हूं, अगर a प्लस पी डिवाइडेड बाय अगर c है ना, हमको फर्स्ट स्टेप में यही दिखाना चाहिए, मैंने जानबूझ के स्किप किया, मैं जानता हूं कि आप इतना समझदार हो। तो a प्लस बी बाई सी है, तो इसको आप लिखते हो a बाई सी प्लस बी बाई सी, लिखते हो ना। तो यही स्टेप में, ये स्टेप ना करके इसी स्टेप में मैं चला गया। मुझे पता है कि आप काफ़ी समझदार हो, इतनी छोटी सी बात आपको आता है, क्लियर है ना। अब देखिए साइन ए बाई कॉस से क्या होगा प्यारे बच्चों, टेन ए माइनस कॉस ए बाई कॉस से क्या होगा 1 प्लस 1 बाई कॉस से क्या होगा प्यारे बच्चों, सेक ए। साइन ए बाई कॉस से क्या होगा, टेन ए माइनस कॉस ए बाई कॉस से क्या होगा 1। यहां पे प्लस, डिनोमिनेटर में यहां प्लस है ना, देख लीजिएगा एक बार सवाल को, माइनस 1 बाई कॉस ए इज इक्वल टू व्हाट, सेक ए। कंफ्यूजन है क्या किसी को, यहां तक समझ गए। नेक्स्ट स्टेप, इस सवाल इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 2-3 जगह कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, और इसीलिए अपने आप में ये यूनिक सवाल बन जाता है, और जो सेटर का बहुत ही फेवरेट सवाल है ये। आप इसको नेक्स्ट स्टेप क्या कीजिएगा, टेन और सेक से रिलेटेड आपने एक आइडेंटिटीज पढ़ा था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पढ़े थे। तो आप सेक को और टेन को एक साथ ग्रुपिंग करना, सेक को और टेन को एक साथ ग्रुपिंग करना, तो सेक ए प्लस टेन ए
एक साथ करना और -1 को अलग रखना। फिर से मैं बता दे रहा हूं, सेक और टेन को एक साथ ग्रुपिंग करना और डिनोमिनेटर के साथ कोई छेड़छाड़ मत करना। डिनोमिनेटर जैसे है नो ग्रुपिंग, डिट्टो कॉपी पेस्ट मार देना। समझ गए? थोड़ा थोड़ा समझे? अब मैं आगे बताता हूं। नेक्स्ट स्टेप अपने आप में सवाल इसीलिए यूनिक है। इस 1 के जगह पे सेक और टेन से रिलेटेड आइडेंटिटीज को लिखिएगा। मैंने जब आइडेंटिटीज आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। समझ गए? तो इस सवाल में यही खूबसूरत, इसीलिए एक सवाल अपने आप में खूबसूरत सवाल है। हर स्टेप में नया कॉन्सेप्ट यूज होता है। 1 के जगह पे क्या लिखिएगा? सेक और टेन से रिलेटेड आइडेंटिटीज। तो क्या पढ़े हो? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब बहुत काबिल इंसान जो होंगे वो थीटा यूज करेंगे। अरे भैया यहां पे एंगल ए है तो आप उसको ए के टर्म में कीजिएगा। तो क्या लिखे यहां पे? सेक ए प्लस टेन ए माइनस 1 के जगह पे मैंने क्या लिखने बोला? इसी से रिलेटेड आइडेंटिटीज। क्या पढ़े हो? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए और डिनोमिनेटर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। इसीलिए ये बहुत ही अपने आप में यूनिक सवाल है। समझ गए? अभी जगह तो मेरा कम पड़ गया, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ऊपर इरेज कर दूं। ये वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सारा स्टेप क्लियर है ना? सारा स्टेप क्लियर है? तो उसके बाद प्यारे बच्चों मैं वीडियो को ये थोड़ा सा इरेज करके, स्पेस कम है इसीलिए मैं थोड़ा सा ये करके, यहां तक समझ गए ना सारा स्टेप? देखिए अब देखिए इसी स्टेप को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, इसी स्टेप को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं प्यारे बच्चों। देखो अब ये सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, आप चाहे तो यहां का स्टेप स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप उतना स्किप करने के चक्कर में साइन का मिस्टेक कर दोगे, इसलिए गलती मत करना। और उसका भी मैं टेक्निक बता दूंगा आपको, कि आप क्या करना सो, कि ताकि एग्जाम में मत फंसिएगा। आपको एग्जाम पास करना, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है ना? तो उसका भी टेक्निक मैं बता दूंगा कि गलती क्या नहीं कीजिएगा, और अगर ना समझ में आए तो आप क्या कीजिएगा और कैसे आंसर ले आइएगा, उसका भी टेक्निक मैं बताऊंगा आपको। देखिए इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो क्या फॉर्मूला पढ़े हो? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आप ना इसको लिखो सेक ए प्लस टेन ए माइनस, ये बिग ब्रैकेट में दिया हो, इसको खोलूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो क्या पढ़े हो? सेक ए माइनस टेन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए, और नीचे मैंने आपको बोला था कोई भी छेड़छाड़ नहीं करने। टेन ए प्लस 1 माइनस सेक ए। अब देखिए इसमें कितने टर्म होंगे? 2 टर्म, एक ये टर्म, ये होल एक टर्म, और ये अपने आप में सेकेंड टर्म। अब बताइए क्या कॉमन दिख रहा है? सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए कॉमन है। सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए कॉमन है, तो आप कॉमन ले लीजिए। ले लिया आपने?
जब आप कॉमन लिए तो ये पूरा कॉमन हो गया। जब किसी टर्म से पूरा कोई चीज कॉमन हो जाता है तो क्या बचता है, वन, वन बचता है ना। तो क्या हो गई, वन माइनस, अब ये चीज कॉमन हुआ तो ये चीज बचा ना प्यारे बच्चों। तो यहां पे क्या हो गई, सेक ए माइनस टेन ए, और डिनोमिनेटर के साथ मैंने क्या बोला है, कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना। क्लियर ना। अब देखो, अब मैं आपको बता दूं, मैं आपको यहां पे एक स्मार्ट चीटिंग का भी टेक्निक बता दे रहा हूं, स्मार्ट चीटिंग का भी टेक्निक बता दे रहा हूं। अगर बाय द वे यहां आप कंफ्यूज कर गए तो आप इतनी बात को जरूर जानना कि अगर कंफ्यूज कर गए तो ये डिनोमिनेटर में जो चीजें हैं ना, डिनोमिनेटर में जो चीजें हैं ना, वही चीज यहां पे आने वाला है। तो अगर आपका दिमाग हैंग कर गया, आप किसी क्वेश्चन के कारण आपका दिमाग हैंग किया हुआ है, तो आप क्या करना, इतना जरूर जान जाना कि सर बोले थे कि यही चीज यहां पे आएगा, राइट अराउंड। तो आपका ना दिमाग काम करे ना, तो यही चीज यहां ब्रैकेट के अंदर उतार देना, राइट अराउंड। लेकिन प्रॉपर साइन के साथ, ऐसे उतारना, थोड़ा अरेंजमेंट करके, ऐसा नहीं कि बेवकूफ जैसा ऐसे उतार देना। 10a+1 पकड़े जाओगे। चीटिंग भी करना है तो स्मार्ट चीटिंग करना है, समझ गए। तो थोड़ा अरेंज करके, मतलब जब इसको आप रखोगे तो कैसे, जैसे ये 1 है ना, लेकिन आप इतना समझदार हो यार, अगर बाय द वे दिमाग ना काम करे तो करना, यही चीज इस ब्रैकेट के अंदर आएगा और तभी ये चीज और ये चीज कैंसल आउट हो जाता है। स्मार्ट चीटिंग कीजिएगा, क्लियर है ना। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको फिर से बता देता हूं, मैं क्या बोल रहा हूं फिर से बता देता हूं। 1 लिख दीजिएगा, आपका साइन में कंफ्यूजन हो तो आपको देखिएगा क्या, सेक के साथ कौन सा साइन है, माइनस, तो यहां पे माइनस सेक के लिख दीजिएगा। 10 के साथ कौन सा साइन है, प्लस, तो आप प्लस 10 लिख दीजिएगा। यहां भी देखिए ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस होगा ही होगा। अगर आपका दिमाग नहीं काम किया तब ऐसा कीजिएगा, समझ गए, समझे प्यारे बच्चों। तो अब देखिए, सेक ए प्लस 10a, अब इसको ये खोलिए, 1 माइनस सेक ए माइनस माइनस प्लस 10a। अब देखिए क्या है इधर, 10a, इसको थोड़ा अरेंज करके लिख दे क्या, या रहने दो यार, कोई दिक्कत नहीं, इतने काबिल हो आप। देखो देखिए, ये चीज और ये चीज डिट्टो सेम है, सिर्फ आगे पीछे। आप चाहो तो इसको अरेंज करके वो बना सकते हो, ना भी बनाओ चलेगा। अगर आप बनाना चाहते हो बना दो यार, क्या दिक्कत है। 1 है ना, तो 1 प्लस में फिर क्या है, माइनस सेक ए, तो माइनस सेक ए बना दो, प्लस 10a। तो कोई बच्चा कंफ्यूज कर जाएगा। मैंने क्या बोला था, आपका करेक्ट होगा तो डिनोमिनेटर के साथ ये चीज मैच कर जाएगा और खुशी खुशी से काट दीजिएगा। बोलो इजी था, स्टेप पूरा क्लियर, दिमाग में फिट हो गया। अब बताओ क्या आ गया हमारा रिजल्ट, सेक ए प्लस 10a आ गया। मैं ये चीज मिटा दूं इधर वाला, तो देखिए अभी कभी कभी इतना ही प्रूव करने देता है, सेक ए प्लस 10a कभी इतना ही प्रूव करने देता है। लेकिन अभी आपके साथ क्या बोला कि 1/sec a माइनस 10a प्रूव करो, 1/sec a माइनस 10a प्रूव करो। तो आप सोचोगे अरे यार मेरा आया नहीं, या तो इसके ऑर्बिट में थर्ड वाला सवाल बोला था ना, जो मैंने क्या बोला था कि 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, उसको प्रूव करने बोल देता है इसी से। तो आप क्या करते प्यारे बच्चों, इसको कंटिन्यू करते हैं। मैं यहां से समझा दे रहा हूं कि इसी को क्या कीजिएगा, सेक ए को क्या लिख सकते हो, 1 बाई कॉस ए। मैं वही सवाल कि कैसे आप प्रूव करोगे, 10a को क्या लिख सकते हो, साइन ए बाई कॉस ए। अच्छा ये मैं एक और बात बता दूं, जहां पे 1 के जगह पे आप सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ए लिखे थे, तो वहां रीजन में जरूर मेंशन कर दीजिएगा।
वहां रीजन में जरूर मेंशन कीजिएगा, ये गलती मत कीजिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसका जब आप एलसीएम लीजिएगा तो कॉसे और कॉसे का एलसीएम क्या होगा, कॉसे, इधर क्या होगा 1 प्लस साइन है। क्या आपका थर्ड वाला रिजल्ट प्रूव हो गया? इजी वे में हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन ये चीज हमको अभी प्रूव नहीं करने बोला है, इसलिए सवाल मत छोड़िएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, सवाल इजी हो जाएगा। तो सवाल मत छोड़िएगा। अभी चलिए ये चीज हमको नहीं प्रूव करना है, लेकिन मैंने बता दिया कि इसके बाद ही वो स्टेप प्रूव हो जाएगा। जो थर्ड पार्ट था वो हमको क्या लाना है, कभी ये प्रूव करने बोलता है, कभी जो मैंने दूसरा प्रूव किया वो प्रूव करने बोलता है, अभी देखिए ये प्रूव करने बोला है। तो आप कुछ मत कीजिएगा भाई, आप क्या करना, नीचे सेक के माइनस 10a है ना, तो ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर देना सेक के माइनस 10a से। जब आप ऐसा करोगे तो ऊपर जो आएगा सेक के माइनस 10a, तो सेक a प्लस 10a इंटू सेक के माइनस 10a क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ऊपर 1 और नीचे क्या बच जाएगा सेक के माइनस 10a। हो गया प्रूव। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करें, सेक a माइनस 10a से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई। अब इतने काबिल हो कि आप ये भी स्टेप भूल जाओगे। ठीक ना? अब बताओ, सेक a प्लस 10a, सेक a माइनस 10a, a प्लस बी a माइनस बी, यहां भी रीजन मेंशन कर दीजिएगा। क्या होगा a स्क्वायर, तो a है हमारा सेक, तो सेक स्क्वायर a माइनस बी स्क्वायर, बी 10 है तो 10 स्क्वायर a, और नीचे क्या सेक a माइनस 10a, और सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a की वैल्यू व्हाट 1, तो क्या आ गया ये 1 बाय सेक a 10a। यही चीज लाना था। बोलिए सभी को आ गया? बताइए ऑनलाइन वाले कितना कंफ्यूजन है, बताइए 100%। बताइए चारू शर्मा कितना समझ में आया? क्लियर है ना रोबोट बाबा? कंफ्यूजन है क्या? कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, गलती से भी मत छोड़ के जाइएगा एग्जाम में, कॉपी में लिख लीजिएगा, एग्जाम में हर बार आता है ये सवाल, एग्जाम में हर बार आता है, समझ गए? एक कॉपी में अपना लिख लीजिएगा कि ये सवाल लगभग मतलब अप्रॉक्स हर बार आता है, इसीलिए आप ये सवाल छोड़ रहे हो, अपने आप के ऊपर पाप ला रहे हो, गलती से भी मत छोड़िएगा, ठीक ना? इसी पैटर्न का एक नेक्स्ट सवाल, चाहे ये सवाल पूछता है चाहे वो सवाल पूछता है, अक्सर पूछता है। नेक्स्ट वैरायटी का इसी पैटर्न का सवाल मैं लेके आ रहा हूं, ये सवाल लिखा दीजिएगा। हाँ मिटा दूं? वो सवाल के लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट है ये। और देखिएगा इस सवाल को आप लोग ना, जो मैं लिख रहा हूं, अगर ये चीज आप समझ गए तो आप लोग खुद ही कर लोगे। एकदम सेम पैटर्न का सवाल है, अपने आप में ये दोनों सवाल बहुत ही यूनिक सवाल है। अगर ये चीज आप समझ गए तो आप से मिस्टेक नहीं होगा और मैं आपके दिमाग में फिट करके जाऊंगा। लिखवाइए छोटी, देखिए सेम पैटर्न का सवाल, ये भी, इसका भी वेटेज उतना ही है जितना मैंने पहला सवाल का बताया। और आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो आप दिखा होगा सवाल, दिखा कि नहीं दिखा? अगर नहीं दिखा है तो दिमाग में फिट कर लो, प्री बोर्ड में मुलाकात कर लेगा ये दोनों सवाल में से कोई एक सवाल, ठीक ना? आगे बढ़े। पहला काम क्या करना है, LHS, क्या cos A माइनस साइन A प्लस 1 बाय cos A
प्लस साइन ए -1। आप लोग बताइए, ये दोनों सवाल में वही पैटर्न काम करेगा जो प्रीवियस सवाल में। क्या बोले थे, कौन वाले टर्म से डिवाइड करने बोले थे? किससे डिवाइड करें? बीच वाला टर्म, याद रखिएगा। क्यों साइन से कर रहे, समझ गए ना? इसको हमको किस पे लाना है? कॉसेक और कॉट में। अच्छा, कभी भूल भी जाइएगा कि किससे डिवाइड करना है तो आप चेक कर सकते हो। ये तो कंफर्म कर लो कि साइन से डिवाइड करना है और कॉस से। किससे डिवाइड करना है? तो बीच वाला टर्म से। लेकिन कभी आपको कंफ्यूजन बाय द वे हो जाए कि साइन से डिवाइड करूं कि कॉस से। अगर आप साइन से डिवाइड, अगर आप कॉस से करते हो, बात को समझना, अगर कॉस से करते हो प्यारे बच्चों तो कॉस बाय कॉस 1 हो जाएगा, साइन बाय कॉस 10 हो जाएगा। और हमको 10 में नहीं लाना, हमको 10 में नहीं लाना, हमको कॉसेक और कॉट में लाना है। राइट अराउंड। 1 को डिवाइड करोगे साइन से तो कॉसेक आएगा, कॉस से डिवाइड करोगे तो सेक आएगा, है ना? आरएचएस को देखो ना। राइट अराउंड। तो इसका मैं शॉर्टकट टेक्निक बता देता हूं कि बीच में जो टर्म है उसी से डिवाइड कीजिएगा। बीच में कौन सा टर्म है? तो साइन ए से ही डिवाइड कीजिएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। मैं इस बार डायरेक्ट करूं क्या? क्या लिखिएगा? डिवाइडिंग बोथ साइड्स क्या? साइन ए। तो लिख देता हूं यार, नहीं तो आप लोग फिर हमको बोलोगे क्या बता दिए सर आप। साइन ए ठीक ना? इधर देखिए, ये क्या हो जाएगा? कॉस से बाय साइन है क्या? व्हाट? -1 बाय साइन ए, कॉस से बाय कॉस ए 1, साइन ए, ओ हो मिस्टेक, सॉरी, साइन ए से डिवाइड किए थे ना, सॉरी। कॉस से बाय साइन ए क्या होगा? प्लस साइन ए बाय साइन ए 1 माइनस। ठीक ना? चलो नेक्स्ट स्टेप क्या बोले थे? नेक्स्ट स्टेप बोले थे कि आइडेंटिटी से रिलेटेड ग्रुपिंग करो। कॉट और कॉसेक से रिलेटेड आइडेंटिटीज पढ़े हो ना? तो क्या पढ़े हो? कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉसेक और कॉट को एक साथ रखो, और -1 इधर रहेगा, है ना? ठीक ना? अब बताइए, डिनोमिनेटर के साथ मैंने क्या बोला था? कोई छेड़खानी नहीं। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? +1। क्लियर है? थोड़ा नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला था, याद करो। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? 1 के जगह पे क्या लिखेंगे? कॉसेक और कॉट से रिलेटेड आइडेंटिटीज। यहां पे कॉसेक और कॉट से रिलेटेड बातें चल रहा है ना, तो कॉसेक और कॉट से रिलेटेड आइडेंटिटीज को लिखेंगे। समझ गए छोटी कि नहीं समझे? -1 की जगह पे क्या लिखेंगे बताओ? कॉसेक स्क्वायर ए, एकदम डिटो प्रीवियस पैटर्न का सवाल है ना। माइनस ए समझ गए?
डिनोमिनेटर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। क्लियर है? यहां तक नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद मैं मिटा देता हूं ऊपर। यहां तक कोई समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा? चलिए क्या लिखूंगा इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो क्या लिखूंगा बता दो, कॉसेक ए प्लस क्लियर है? क्या कॉमन होगा बोलिए। अच्छा नीचे कॉट है ना, ओ मैं तो ये वाला लिख दिया, सॉरी ये वाला है ना, सॉरी ये वाला मैंने लिख दिया, नीचे हमारा तो ये वाला है ना, तो क्या हो जाएगा फिर बच्चों, कॉट ए प्लस 1, समझ गए? कॉमन क्या जाएगा, कॉमन क्या जाएगा, कॉसेक ए कॉमन जाएगा, क्या बचेगा, ये पूरा निकल गया तो क्या बचेगा 1, डायरेक्ट इस पर मैं करूं क्या, अब माइनस से देखिए तो वो वाला बच रहा है भैया, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, तो कॉसेक के साथ क्या हो जाएगा, और माइनस माइनस, ठीक है, समझ गए ना? अब देखिए आप इसको अरेंज करना चाहे उसी के जैसा, क्योंकि उसके साथ वो कटेगा, तो आप अरेंज कर लो यार, 1 को पहले लिख दो, उसके बाद क्या है माइनस कॉसेक, तो लिख दो प्लस कॉट ए। देखिए ये चीज और ये चीज कैंसिल आउट हुआ कि नहीं हुआ, क्या बच गया हमारा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, बचा या नहीं बचा, और यही चीज प्रूव करना था ना, RHS वेरीफाइड, समझे बात या नहीं समझे, यही चीज लाना था कि नहीं लाना था। अच्छा मैं आपको एक चीज और बता दूं, कभी कभी सवाल ये ना देके, इस सवाल का खूबसूरत बात मैं थोड़ा सा और बता दूं आपको, कभी कभी सवाल ये ना देके यहां से चालू करता है, इसके पहले जो था ना कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1, वहां से सवाल कभी कभी चालू करता है। कभी कभी सवाल, इस बात को याद रखना प्यारे बच्चों, कभी कभी सवाल आपको यहां से देता है, यहां से कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1, और ये वाला रहेगा डिनोमिनेटर में, तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहां से कंटिन्यू करके सिर्फ यहां तक लाना है, मतलब आपको आधा स्टेप, मतलब आधा सवाल वो खुद ही सॉल्व कर देता है। कभी कभी सवाल इतना ही रखता है वो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 और ये वाला डिनोमिनेटर वाला, और आपको ये चीज प्रूव करने बोलेगा, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, समझे छोटी, नहीं समझे, मैं अभी बता दूंगा ये सवाल का वैरायटी कि कैसे पूछेगा, क्लियर है? और इसी में कभी कभी क्या बना देगा, इसी में कभी कभी ये भी प्रूव करने बोलता है कि 1 बाय कॉसेक ए माइनस कॉट ए, इसी सवाल में वैरायटी क्या बनाएगा, कभी कभी नेक्स्ट वैरायटी क्या बनाता है, इसमें देखो मैं कितना सवाल कर रहा है, पहला में 3 सवाल, इसमें भी 3 सवाल बन रहा है, समझ गए ना? कभी कभी इसमें और भी आपको ये प्रूव करने बोल देगा, क्या बताओ, 1 प्लस कॉस ए बाय साइन ए, कभी कभी ये प्रूव करने बोलता है, दिस इज इक्वल टू दिस, तो आप क्या करोगे इसको बताओ ना। देखो प्रूफ हो चुका है, अभी सवाल का जो डिमांड था वो प्रूफ हो चुका है, लेकिन कभी कभी ये चीज भी प्रूफ करने बोलता है, तो आप यार कुछ मत करो यार, कॉसेक ए को क्या लिख सकते हो 1 बाय साइन ए, प्लस कॉट ए को क्या लिख सकते हो कॉस ए बाय साइन ए, है ना? ये मेरा सॉल्व हो चुका है पार्ट, ये नीचे का पार्ट था, इसको मैं मिटा देता हूं। अब बताओ ये क्या होगा भैया, साइन ए
1 प्लस कॉस ए। आ गया कि नहीं आया? तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, इतना जरूर दिमाग लगाइएगा। थोड़ा सा खेल सकता है आपके साथ, माइंड गेम खेलेगा आपके साथ, परेशान मत हो जाइएगा। समझ में आया बाबू? अब देखिए इसके साथ कभी कभी ये भी प्रूव करने बोलता है, ये प्रूव करने ही बोलेगा, कभी कभी आपको ये भी प्रूव करने बोलेगा 1 बाय कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब सवाल बहुत बच्चे छोड़ के आ जाते हैं। मैं यार पढ़ाया हूं, मुझे मालूम है बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं। थोड़ा सा माइंड गेम खेल देता है, करके जाते हैं ये प्रैक्टिस, थोड़ा सा दिमाग लगा देता है, सवाल में फंस जाते हैं। मत फंसना भाई, इतना मेहनत पे किस लिए कर रहा हूं कि आप सवाल छोड़ के आ जाओ। क्या करेंगे बताओ, क्या लाना है नीचे हमको? 1 बाय कॉसेक ए माइनस कॉट ए। आप ही लोग बता दो क्या करेंगे? कॉसेक ए माइनस कॉट ए से ऊपर नीचे, तो उससे क्या होगा? ये जब मल्टीप्लाई होगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए से, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए क्या हो जाएगा? ए प्लस बी ए माइनस बी क्या बन जाएगा? कॉसेक ए स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए। ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। ऊपर वैल्यू क्या होगा और नीचे क्या आ जाएगा? लॉजिक समझे? तो इसी को क्या करना, कॉसेक ए प्लस कॉट ए मल्टीप्लाइड व्हाट? कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए। क्लियर है ना? ए प्लस पी ए माइनस क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बाय कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। आ गया? इसलिए मेहनत बेकार मत जाने देना मेरा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोनों। पहला सवाल में भी 3 वैरायटी का सवाल बना, दूसरा सवाल में भी 3 वैरायटी का सवाल बना, मतलब टोटल आप 6 सवाल, अभी आपको लग रहा होगा कि समय गया, आप टोटल 6 सवाल बनाए। और 6 सवाल नहीं, मैं आपको बता दूं कभी कभी इतना ही, अभी मैं बता दे रहा हूं, देखिएगा कहां से सवाल बना देता है वो, कहां का। अभी जैसे ये सवाल बनाया ना, वो सवाल जो आप लिखा रहे थे छोटी, उस सवाल को लाइए, 34 था या कितना था, देखिए वही सवाल जो अभी कॉन्सेप्ट बताया ना, ये कॉन्सेप्ट मेरा बताने का पीछे मल्टीपल सवाल को सॉल्व करना। अभी मैं आपको इसका फायदा बताऊंगा इस कॉन्सेप्ट का, देखिए ना कितना आपको फायदा होगा। अब बोलिएगा एक सवाल से, देखिए क्या दे दिया सवाल, देखो लिखा दो छोटी, सवाल दे देगा ये, प्रूव दैट कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा -1 डिवाइडेड बाय कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा +1 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। देखो इसी सवाल के वैरायटी से कितना सवाल आप बना रहे हो बताओ। अभी ये चीज हम प्रूव किए थे या नहीं किए थे? क्या करना था अभी? देखो ये जो सवाल आप प्रैक्टिस किए, उसका बीच का सवाल लेके आया, उसका बीच से सवाल लेके आया। क्या करना है आपको? कॉसेक और कॉट को एक साथ रखना है, कॉसेक और कॉट को एक साथ रखना है, और 1 की जगह पे क्या लिख देना है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब अभी जो सवाल आप किए ना, उसका हाफ पार्ट से काट के सवाल बना दिया, हाफ पार्ट से काट के सवाल बना दिया। उसी तरह उसमें भी बनाएगा, सेक थीटा उसी प्रकार उसमें भी बनाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा -1 डिवाइडेड बाय वो जो चीज था ना नीचे, उससे भी हाफ पार्ट से बनाएगा। वही कॉन्सेप्ट यूज करना। अगर ये सवाल है तो आपके तो बल्ले बल्ले, आपको उत्तर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड ही नहीं करना पड़ेगा, समझे? तो आप फायदे में रहोगे। लेकिन आपका दिमाग काम करना चाहिए। कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा -1
कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा 1। दिमाग में ये बात आना चाहिए कि 1 की जगह पे हमको क्या लिखना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर सेक वाला रहेगा टेन वाला तो 1 की जगह पे क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आया? कितने वैरायटी का सवाल हो गया बताओ? 1-2 सवाल मैंने करवाया, उससे 8 टाइप का सवाल आपका कवर हुआ। समझे क्यों इंपॉर्टेंट है? और वो कॉन्सेप्ट मैंने जानबूझ के बताया। इसका और भी कॉन्सेप्ट है, दूसरा मेथड, लेकिन अगर दूसरा मेथड बताऊंगा ना तो फिर आप फंसोगे। समझ गए छोटी? तो हम आपको वही बताते हैं जो आपके लिए बेस्ट हो। समझ रहे ना? आपके लिए जो बेस्ट हो। फायदा हुआ कि नहीं फायदा हुआ? क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यार, मैं बार बार फोकस करके बोल रहा हूं, इसलिए गलती से भी मत छोड़ना। चलिए न्यू वैरायटी का सवाल लाता हूं भैया, बाकी आप समझदार खुद ही हो। चलिए लाओ, ले आओ छोटी। चलिए, एक सवाल अक्सर एग्जाम में पूछता है और बच्चे परेशान हो जाते हैं। ये सवाल ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। मैं भी बैठा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मेरा आया हुआ है सवाल है, इसीलिए मैं ये सवाल बता दे रहा हूँ आपको। बहुत आसान सा सवाल है, आसान सा सवाल तो है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना। ये वाला लिखवा दो छोटी, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रूव दैट ही है, सभी प्रूव दैट ही चल रहा है, लिखा दो छोटी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सवाल पूछता है। देखिए ये भी सवाल अपने आप में यूनिक सवाल है, ये भी सवाल अपने आप में यूनिक सवाल है। समझ गए? क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए छोटी। क्या कीजिएगा, पहले तो LHS लिखिए, सेक पे पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिखिए। हमको किस पे बदलना है, 10 में बदलना है। सेक का फॉर्मूला तो आपको पता है, लेकिन यहां पे देखो पहला काम क्या करना, अगर सेक पे पावर 4 थीटा है और सेक स्क्वायर थीटा है तो आप ना पहले सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लो। क्या ले लो छोटे? तो जब आप सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन लोगे तो यहां पे क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 बचेगा ना, बचेगा नहीं बचेगा? अब देखो, अब क्या करो, हमको सेक तो रखना नहीं है, और सेक से रिलेटेड त्रिकोणमिति में मैं पढ़ा हूं आइडेंटिटीज, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। पढ़ाओ ना कि नहीं पढ़ाओ? राइटर आओ, पढ़ियो छोटी। तो जहां जहां सेक है उसको 10 में कन्वर्ट कर दो, जहां जहां सेक है उसको आप 10 में कन्वर्ट कर दो, ऑटोमेटिक प्रूफ। हर बच्चे छोड़ के आ जाते हैं यार, थोड़ा सा दिमाग लगा लेते सवाल सॉल्व हो जाता। सेक को किस में चेंज करोगे, 10 में, तो क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिखोगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा -1। अब बताओ ना, 1 और 1 कैंसिल आउट होगा, अब क्या बचा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई करो, टेन स्क्वायर थीटा से 1 मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, होगा ना, होगा। यही चीज प्रूव करना था ना, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10 पे पावर 4 थीटा लाना था, हो गया। आसान है कि टफ है? इज इक्वल टू RHS, नोट डाउन कर लीजिए। समझ गए? आसान सा सवाल है, समझे बाबू? चलिए
सभी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए प्रॉपर नोटबुक बनाइएगा। जब आप एग्जाम देने जाएं तो ये सवाल मेरा जितना करवाया हुआ है आप जरूर करके जाइएगा, और उसके बाद आके मेरे को बताइएगा कि मैं जो करवाया था उससे बाहर आया कि उसी से आया। ये लिखो, अंडर रूट 1 plus sin A divided by 1 minus sin A 1 माइनस sin A is equal to sec A plus tan प्लस tan A। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये भी अपने आप में बेहतरीन सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी अपने आप में बेहतरीन सवाल। देखो ओ मिस्टर चंदूलाल, इधर देखो, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक ना। इसमें देखो सवाल को थोड़ा ट्विस्ट भी करता है। क्या ट्विस्ट करता है मैं आपको बता दूं। आप सोचो ना, ये दिया और ये लाना है, ऑरली सोचो, ऑरली अप्रोच करो। आप जानते हो कि जब भी ये रूट रहता है तो आपके दिमाग में एक पहला ख्याल आता है रेशनलाइजेशन। आपके दिमाग में एक पहला ख्याल आता है रेशनलाइजेशन, है ना। तो रेशनलाइजेशन, अब आप लोग अभी तक रेशनलाइजेशन में ये पढ़ के रखे थे, आपके दिमाग में ये भरा हुआ था कि डिनोमिनेटर में जो रहता है उसी से रेशनलाइज करते हैं। लेकिन अब इस बात का दिमाग से थोड़ा निकाल दो, जरूरत पड़ने पे न्यूमरेटर वाले से भी रेशनलाइज करोगे। मीन्स जरूरत पड़ने पे न्यूमरेटर में जो है उससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस बात को दिमाग में फिट कर लो कि आप बार बार जो पढ़ के आए हो ना कि डिनोमिनेटर में जो रहता है उसी से करना पड़ता है, तो इस बात को दिमाग में निकाल दो। अभी देखो, अभी वही करना पड़ेगा जो आप पढ़े हो, लेकिन नेक्स्ट वैरायटी का सवाल मैं लाऊंगा, उसमें आप फंस जाओगे, और मेरा टेक्निक को दिमाग में रखोगे तो नहीं फंसोगे। मैं आपको उसके लिए भी टेक्निक बता दूंगा। अगर यहां पे प्लस यूज हुआ है ना, यहां पे प्लस यूज हुआ है ना, तो आप प्लस वाला से जनरली पहला अटेम्प्ट लेना। अगर बाय द वे प्लस वाला में फंस रहे हो तब फिर माइनस वाला से कर लेना। अगर बाय द वे फंस गए तो माइनस वाला से कर लेना। अभी देखो मैं ऑरली अप्रोच आपको कर रहा हूं, ऑरली अप्रोच कर रहा हूं कि सवाल को आप कैसे हैंडल करोगे। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। देखो अगर आप अभी प्लस वाला है ना, अभी क्या है, अभी प्लस वाला है, तो कौन बताएगा किससे मल्टीप्लाई करूं, बोलो। हाँ, जनरली बच्चे क्या पढ़ के आते हैं कि डिनोमिनेटर वाला से रेशनलाइज होता है। नहीं, रेशनलाइज तो जनरली डिनोमिनेटर से ही होता है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में आपको कभी न्यूमरेटर में भी रूट है और डिनोमिनेटर में भी रूट है, तो आपको जरूरत पड़ने पे न्यूमरेटर से भी करना पड़ेगा। मैं इसका टेक्निक बता देता हूं थोड़ा सा। प्लस, अगर ए वाला सवाल का वैरायटी में अगर प्लस वाला है ना, तो प्लस वाला से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, ठीक छोटी, मतलब 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। समझ में आया? ऊपर नीचे किससे करना? अभी दूसरा सवाल मैं तुरंत लाऊंगा, वहां आप देखिएगा। तो किससे, अगर रिजल्ट में प्लस है तो प्लस वाला से आप मल्टीप्लाई करना। मैक्सिमम टाइप में ये कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हर बार, लेकिन आप ये अप्रोच जरूर डेवलप करना, आपको इजी हो जाएगा काम। ठीक है छोटी? तो किससे मल्टीप्लाई करो? इसको पहले मैं कैसे लिख सकता हूं? ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए। और मैंने किससे मल्टीप्लाई करने बोला? 1 प्लस, तो 1 प्लस साइन ए से, अंडर रूट 1 प्लस
क्लियर ना? अब बताओ, √1 प्लस साइन ए और √1 प्लस साइन ए क्या होने वाला है भैया? √a और √a इज इक्वल टू व्हाट? a। √a इंटू √b बराबर √ab। अगर नहीं पता है तो जान लो, होता है। अभी क्या है? √a तो क्या होगा? 1 प्लस समझ गए? और ये क्या होगा? √1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए होगा ना? रीजन मेंशन कर देना। अभी क्या हो गया फिर बच्चों? 1 प्लस साइन ए और √1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि क्या होता है? a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर होगा 1 और साइन का स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर a। अब देखो 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट? कॉस स्क्वायर ए। तो क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर ए और 1 प्लस साइन ए बाय √cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट? कॉस ए। और ठीक ना, 1 बाय कॉस इज इक्वल टू व्हाट? सेपरेट कर दो, साइन ए बाय कॉस ए। 1 बाय कॉस इज इक्वल टू व्हाट? साइन ए बाय कॉस इज इक्वल टू व्हाट? हो गया प्रूफ? बराबर बराबर RHS। बोलो, एक भी सवाल टफ लग रहा है? बहुत परेशान होंगे आइडेंटिटीज में आप लोग। सभी को इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सभी जाके ढंग से प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पढ़ाने के बाद मैं तुरंत टेस्ट लूंगा इसका। आसान लग रहा है सुहानी? नहीं लग रहा? कितना इजी लग रहा है? लग रहा है ना? जो परेशान थे वो क्लियर हुआ? आप हो गया छोटी? बड़े नहीं बड़े? एक और मैं इसी वैरायटी का, जो मैं आपको बता रहा था, चर्चा कर रहा था, इसी वैरायटी में क्या दे देता सवाल। इसी वैरायटी देखिए नेक्स्ट, इसी टाइप का कि कंफ्यूजन कहां पे होता है। मैं थोड़ा आपको आज मैं वही सवाल लेके आया हूं, टेक्निक वाला सवाल लेके आया हूं, जो अपने आप में उसमें टेक्निक यूज हुआ है। देखिए, आप बनाने के लिए तो बना लोगे अटेम्प्ट लेके। जैसे आपको कुछ पूछा जाता है ना स्टेटमेंट वाली सवाल, तो कभी बोलते हो यस, कभी नो। अगर यस नहीं हुआ तो नो हो जाएगा, नो नहीं हुआ तो यस हो जाएगा, है ना? लेकिन अगर आप कंफर्म हो तो समय नहीं लगेगा ना, एक ही बार में आंसर करोगे ना। ये सवाल लिखा दो छोटी, 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए माइनस tan ए। सेक ए माइनस टेन ए। देखो सवाल वही है कि चेंज है? सवाल चेंज है ना छोटे? रिजल्ट में क्या है, प्लस की माइनस? सर क्या बोले थे? सर क्या बोले थे? किससे मल्टीप्लाई करने? तो आप पुराना जो आप पढ़ के आए थे बचपन से, वो कॉन्सेप्ट धोखा दिया ना आप लोग को। अब ये भूलोगे नहीं ना? कि भूलोगे? चलो, तो पहला काम LHS 1 माइनस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए। अब देखो, इसको मैं सेपरेट कर देता हूं, 1 माइनस साइन ए बाय 1 प्लस। किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना? आप पढ़े हो ना, a बाय बी इज इक्वल टू √a बाय √b। पढ़ के रखे हो ना कि नहीं पढ़े हो?
कंफ्यूजन है? अब क्या करें, यहीं पे रेशनलाइज कर दे। किससे बोले रेशनलाइज करने? माइनस है तो किससे करने बोले? 1 माइनस साइन ए से कि 1 प्लस साइन ए से? वेरी गुड। तो 1 माइनस क्या होगा? कंफ्यूज नहीं ना कीजिएगा, एक बार में आंसर आएगा कि नहीं आएगा? चलो, अंडर रूट ए इंटू ए क्या होगा? मैं डायरेक्ट कर दूं क्या? अब ये डायरेक्ट कर दूं, अंडर रूट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगर नहीं आया तो इसका प्रीवियस सवाल देख लीजिएगा। 1 माइनस साइन ए, अब ये क्या होगा प्यारे बच्चों? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? कॉस स्क्वायर। और 1 माइनस साइन ए बाय ये क्या हो जाएगा? कॉस से सेपरेट कर दे, क्या हो जाएगा बताओ? 1 बाय कॉस ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए और 1 बाय कॉस ए सेक ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए tan ए बराबर RHS। थैंक यू, आज का सेशन इतना ही। थैंक यू।